हमेशा की तरह जैसा पीछे लिखा हुआ है बिल्कुल वही बात। ओवरऑल निःशुल्क बैच का ये चौथा दिन है और नाउन का तीसरा दिन है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर डाइस पे। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 years एट बोरिंग रोड, पटना, बिहार। नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन पढ़ने की इस कड़ी में पटकथा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आखिरी कक्षा में हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर के बाद असल में हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि काउंटिंग के बेसिस पे नाउन दो तरह का होगा, कैटेगरी के बेसिस पे 5 तरह का होगा। तो काउंटिंग देख लिया है हमने, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। कैटेगरी में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर आपने देख रखा है। कॉमन नाउन आज हम देखेंगे। आइए बात करते हैं कॉमन नाउन क्या होता है, किस तरीके से होता है, और तमाम तरह की इसमें जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सब कुछ। राइट, चलो भाई, क्या नाम है चैप्टर का? कॉमन नाउन। देखते हैं पहले डेफिनेशन और फिर क्या क्या सवाल यहां से बन सकते हैं, वो सारी चीजें। कॉमन नाउन दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है, कॉमन प्लस नाउन। नाउन का मतलब आपको हम सिखा चुके हैं, जब भी नौबत आए फटाक से कह पड़े आप नाम। नाउन का मतलब नाम, राइट। एक नया वर्ड क्या है? कॉमन। अगर ये समझ गए तो कॉमन नाउन के बारे में समझ जाएंगे। तो याद कीजिए, इसके ठीक पहले प्रॉपर में आपने क्या पढ़ा था? वैसा नाम जो खास हो, जो सबका नहीं हो। अगर आप एक नाम लेते हैं तो एक का ही बोध हो, उसे प्रॉपर कहते थे। जैसे मान लो अगर आपने सुमित कहा तो एक ही आदमी का बोध हो रहा है मेरे बारे में। इंडिया कहा तो एक ही का बोध हो रहा है। ताजमहल आपने कहा तो ताजमहल सारे मॉन्यूमेंट का नाम नहीं, किसी खास का, और बोध एक ही का हो रहा है। लेकिन सोचो, सुमित किसका नाम था? टीचर का। अगर मैंने कहा टीचर, तो सबसे पहले तो ये नाम है, इसलिए नाउन हो गया। और जितने भी लोग पढ़ाने वाले होते हैं सबको टीचर कहा जाता है। तो टीचर किसी एक पर्टिकुलर का कि सबका? सबका। तो वैसा नाम जो सबका हो, नाम तो सिर्फ एक ही ले बट बोध सबका हो, वैसे नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। एक नाम ले, एक का ही बोध हो, उसे प्रॉपर कहते हैं। एक नाम तो ले बट बोध सबका हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अगर आप क्लास में कहते हैं स्टूडेंट्स शांत हो जाइए, राइट, या आप कह रहे हैं स्टूडेंट इधर आओ। सपोज आप क्लास में बैठे हैं, 40-50 बच्चे क्लास में हैं, आप कह रहे हैं स्टूडेंट इधर आओ। तो जैसे ही आप ये बात कहते हो, क्या आपको लगता है कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट इधर आएगा? नॉट एग्जैक्टली, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट ही हैं। लेकिन आप कह रहे हैं राजू इधर आओ, शिल्पी इधर आओ, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन बेसिकली क्या होता है? ऐसा नाम जो सबका हो, नाम एक ले, पता सबका चले। अभी और भी तरीका सिखाएंगे कॉमन नाउन को पहचानने का। सबसे आसान तो कॉमन नाउन ही है। कैसे बताएंगे आपको, फिलहाल ये ध्यान रखिए आप। एक नाम लेंगे और किसी खास एक का ही बोध होगा, प्रॉपर नाउन, जैसे सुमित। एक नाम लेंगे बट उसके जैसे सारे नाम का बोध होगा, दैट इज कॉमन, जैसे टीचर। इंडिया बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बट इंडिया जैसे कंट्री कहेंगे तो कंट्री कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि कंट्री, इंडिया भी कंट्री है, यूएस भी कंट्री है, चाइना भी है, अर्जेंटीना भी है, पुर्तगाल भी है, स्पेन भी है, सारे कंट्री है। ऐसे हम जैसे ही ताजमहल कहेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, बट द मोमेंट इसे मॉन्यूमेंट, स्मारक, तो फिर कॉमन नाउन हो जाएगा। गंगा कहेंगे तो प्रॉपर नाउन होगा, बट जैसे ही आप रिवर कहेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ऐसा नाम जिसका सिर्फ एक नाम लेने भर से उसके जैसे सारे नामों का पता चलता हो, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है बात, डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे। जैसे मान लो बिल्ली, बिल्ली भी कह रहे हैं कैट। तो कैट क्या है भाई? कैट कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो बिल्ली मेरे घर पे है वो भी जो आपके यहाँ अगर रखते होंगे तो वो भी, या गली मोहल्ले में आपके यहाँ घूमती होगी वो भी, सारी बिल्लियाँ यूएस वाली, अमेरिका वाली, कनाडा वाली, सारी। अगर आप कह रहे हैं कुत्ता, तो कुत्ता का मतलब एक कॉमन नाउन, जो मेरे घर पे वो भी आपके यहाँ होगा तो वो भी, आपके गली मोहल्ले में कहीं और किसी दूसरे देशों में, सबके सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स कहलाएंगे। प्यूपिल, स्टूडेंट का साइनो है, विद्यार्थी शिष्ट, ये भी कॉमन नाउन है। तो ऐसा नाम जिसका सिर्फ एक नाम लेने भर से उसके जैसे सारे नामों का पता चले, दैट इज कॉमन नाउन। यहां तक डेफिनेशन हुआ, एग्जाम्पल हुआ। अब इंपॉर्टेंट है कि सर कॉमन नाउन से एग्जाम में सवाल क्या आते हैं, ध्यान देंगे आप। और यहां बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सीखोगे। क्या कॉमन नाउन पूरे नाउन में इकलौता ऐसा नाउन है
जो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। याद कीजिए आपने क्या देखा था प्रॉपर में, आपने देखा था इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, बट यहां आप क्या देख रहे हैं, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। पूरे नाउन में सिर्फ और सिर्फ ये इजाजत कॉमन नाउन को ही है कि ये सेम टाइम पे दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक और बात समझो, एक टॉपिक आएगा नाउन एंड नंबर में जहां हम पढ़ा रहे होंगे आपको सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना, अभी समझ लो वो चीज, वहां डिटेल में देखेंगे। पूरे इंग्लिश ग्रामर में एस और ईएस लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन को है। किसको है? कॉमन नाउन को। पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ दो चीज को, नॉट कॉमन नाउन, नाउन में कॉमन नाउन को, पूरे इंग्लिश ग्रामर में एस और ईएस लगाने का अधिकार दो ही चीज को है, एक नाउन को और एक वर्ब को। नाउन और वर्ब के अलावा किसी भी चीज में एस या ईएस नहीं लग सकता है। अगर लग रहा है तो वो या तो नाउन है या वर्ब है। तो फिलहाल वर्ब छोड़ दीजिए, नाउन पढ़ रहे हैं हम लोग। नाउन में भी पर्टिकुलरली ये अधिकार किसको है? कॉमन नाउन को। तो यही हम अभी डेफिनेशन बताते समय कह रहे थे कि काफी आसान है, हर वो नाउन जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके उसे कॉमन नाउन कहते हैं, हर वो नाउन जिसमें एस ई एस लग सके उसे कॉमन नाउन कहते हैं। होता क्या है कि सारे बच्चे प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल पढ़ते हैं, बट ये भी एक रियलिटी है कि सारे नाउन का डेफिनेशन पढ़ने के बाद भी आपको ये कंफ्यूजन होता है। हम जितना डेफिनेशन, जितना पैरामीटर बता रहे हैं आप सबको सुनिए, अभी तो प्रॉपर खत्म किए पिछले लेक्चर में, अभी कॉमन बता रहे हैं, मटेरियल बताएंगे, स्टैक बताएंगे, कलेक्टिव बताएंगे। जब ये सारा खत्म होगा तो उन सारे पैरामीटर के हिसाब से आप सोचिएगा, कोई भी नाउन आपको पता लग जाएगा क्या है। कंफ्यूजन कहीं पे हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बताएंगे कौन सा कौन नाउन है और क्यों है। तो कॉमन नाउन के साथ सबसे बड़ा बात क्या, बॉय भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, स्टूडेंट्स भी हो सकता है, प्यूपिल भी हो सकता है, प्यूपिल्स भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, मैंगोज भी हो सकता है, लेकिन इंडिया होगा इंडियाज नहीं, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। सुमित होगा सुमित्स नहीं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। राइट? उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए। तो पूरे इंग्लिश में ये राइट सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन को ही है कि ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। आप बॉय भी लिख सकते हैं, आप बॉयज भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से आप गर्ल भी लिख सकते हैं और आप यहां गर्ल्स भी लिख सकते हैं। ये बात उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जो भी नाउन एस ई एस लेगा वो कॉमन नाउन है। आप देखिए और कहीं पे भी नहीं लगता है, पढ़ाएंगे और क्लियर होगा। मटेरियल नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी नहीं लगता है, कलेक्टिव नाउन में भी नहीं लगता है, प्रॉपर में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन में। डेफिनेशन क्लियर हो गया, डेफिनेशन के भी हिसाब से, ट्रिक के भी हिसाब से। अब इंपॉर्टेंट है कि सर यहां से सवाल क्या आएगा। सेम डायग्राम को हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कॉमन नाउन सिंगुलर रहता है तो अपने साथ आर्टिकल तय है कि लेता ही लेता है, 100% केस। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो पक्का है कि ये अपने साथ आर्टिकल लेगा, तय है। लेकिन जब ये प्लूरल होता है तो यहां सीन देखिए क्या होता है। जब ये प्लूरल होता है तो 90% केसेस में तो आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन 10% केस में लेता है। इस डायग्राम को ध्यान से देख लो, यहीं पे हम समझा रहे हैं दोनों चीज। प्रॉपर नाउन में आपने क्या देखा था कि आमतौर पे आर्टिकल नहीं लगता है, तारीफ करते हैं तो द लगता है, मजाक उड़ाते हैं तो ओ या एन लगता है। यहां क्या देख रहे हैं, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, कॉमन नाउन प्लूरल भी हो सकता है। जब सिंगुलर होगा तो पक्का है कि उसके पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। ए लगाइए, एन लगाइए या द लगाइए, जो लगाना है लगाइए। आप महज बॉय इज रनिंग नहीं लिख सकते हैं, आप महज बॉय नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉय कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, सिंगुलर है, इसके पहले कोई ना कोई एक आर्टिकल चाहिए।
तो आप या तो अ लगाएं, द लगाएं, कुछ ना कुछ आपको इसके पहले लगाना पड़ेगा। ले चलते हैं आपको आपके बचपन की ओर, जहां एक बहुत ही साधारण और कॉमन गलती आप करते थे। आपके टीचर वो गलती पकड़ते थे, सुधारते थे, लेकिन कभी कारण नहीं बताते थे, क्योंकि उनको खुद पता नहीं था वो क्या ही बताएंगे आपको। राइट? हो सकता है उस उम्र उस लेवल तक कोई जरूरत नहीं थी, तो शिक्षक भी वैसे ही थे, बट आज उतने से काम नहीं चलेगा। दिखाते हैं आपका बचपन, दिलाते हैं आपको याद। जैसे एक एग्जाम्पल याद है आपको, राम आम खाता है। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है और उसने अंग्रेजी पढ़ रखा है, तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने ये ट्रांसलेशन ना बनाया हो। राम आम खाता है। तो बचपन में होता क्या था कि मुखिया जी, विधायक जी हम लोग को पढ़ा देते थे कि जहां कहीं भी ता है ती है लगा रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, एस प्लस V1 या V5, जिसको कि V1 प्लस एस या ES भी कहा जाता था, और ऑब्जेक्ट। ऐसा हमें स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता था। वहां भी पढ़ा दिया जाता था कि ही शी इट एनी नेम होगा तो V5 लगाएंगे, मतलब एस या ES लगा देंगे, और अगर IVU दे रहेगा तो वहां V1 लगाएंगे। वो सब उलूल जुलूल बात है। टाइम एंड टेंस का लेक्चर हम डाल रखे हैं इसमें कंप्लीट, आप जाके देख सकते हैं, मजा आएगा आपको। फिलहाल हम यहाँ आते हैं। तो आप क्या करते थे भाई, सब्जेक्ट राम, तो आप फटाक से खूब सूथर सूथर साफ सुथरे अक्षर में लिखते थे राम। फिर क्या लिखते थे भाई, वर्ब आएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो आप लिखते थे ईट। और आपको तो पढ़ा ही दिया गया था कि ही सी इट एनी नेम थर्ड पर्सन रहेगा तो क्या करेंगे हम वहां पे V5 लगाएंगे, एस या ES लगाएंगे। तो फिर आप राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, तो आप इट्स लिखते थे, और फिर ऑब्जेक्ट मैंगो लिखते थे। आम अगर आपको मीनिंग नहीं पता होता था, तो हमारे उसी ट्रांसलेशन के बुक के पीछे वोकैबुलरी रहता था, जहां लिखा रहता था कि स्टैंड मतलब खड़ा होना, मैंगो मतलब आम, होम मतलब घर, स्ट्रीट मतलब गली। तो जैसा ट्रांसलेशन होता था वैसा वोकैब देख के लिखते थे, तो आपको मिलता था मैंगो मतलब आम। तो आप क्या करते थे, राम ईट्स मैंगो, और आपको लगता था कि सही है। क्यों भाई, क्योंकि ता है ती है के लिए आप इट्स लगा चुके हैं, आम के लिए मैंगो लगा चुके हैं, राम के लिए आपने लगा रखा है राम। क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलने का मतलब यही होता है कि हिंदी में जितना बात हो उतना अंग्रेजी में लिख देना है, इंग्लिश हो क्या हिंदी हो क्या। लेकिन जैसे हम अपने शिक्षक के पास लेकर के जाते थे, वो इस मैंगो के ठीक पहले एक प्यारा सा ओ लगा देते थे, राम एट्स ओ मैंगो। राइट? ऐसा करते थे मार्ट साहब। क्यों करते थे, हम लोग पूछ पढ़ते थे। मैक्सिमम बच्चे तो पूछते ही नहीं थे, मेरे जैसा क्यूरियस बच्चा, हम बड़ी क्यूरियस है, हमको हमेशा जानने का इच्छा रहता है सब कुछ। तो हम उनसे पूछ पढ़ते हैं, दूसरे बच्चे भी कोई पूछते थे कि सर क्यों लगा दिए आप। क्योंकि हमारे यहाँ तो पढ़ाया गया था ओ या एन मतलब एक, अगर लिखा रहता कि राम इट्स ओ मैंगो, नो डाउट हमने बना दिया होता राम इट्स वन मैंगो, ओ मैंगो, एन मैंगो, कुछ करते। लेकिन आप ओ लगा रहे हैं, एक लिखा नहीं रहे, काहे लगा रहे हैं। तो हो सकता है आपके टीचर सही भी बताए हो। मेरे को जो मेरे टीचर बताते थे, मेरे को याद है, वो कहते थे कि राम एक बार में खाएगा तो एक ना आम खाएगा। उस समय लोग बुतरू होते थे, बच्चे होते थे, मान भी लेते थे, कन्विंसिंग साउंड करता था उनका ये लॉजिक। लेकिन आज समझ में आता है एक आम काहे खाएंगे। मेरा मन, हम 17 को आम ठूस लिए मुंह में यार, दो तो कम से कम दोनों हाथ पकड़ के ठूस ही सकते हैं एक बार में, इजंट इट। तो ऐसा क्यों है कि एक बार में एक ही आम खा रहा है, ऐसा नहीं है। रियल लॉजिक क्या है आज आपको समझ में आएगा। यहां क्या पढ़े आप, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। सिंगुलर होगा तो पक्का है कि आर्टिकल लेगा ही लेगा, और प्लूरल है तो 90% केस में नहीं लेगा, 10% मिलेगा, वो बाद में। सिंगुलर में क्या है, हमेशा आर्टिकल लगेगा। और यहां इस एग्जाम्पल में यही होता था। क्या लिखते थे हम, मैंगो। मैंगो किसका एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन का, और मैंगो क्या है, सिंगुलर है। तो क्योंकि मैंगो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है और सिंगुलर है, इसका मतलब इसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ता। सो दैट वाज द लॉजिक कि आप ऐसा करते थे। अगर आप लिख देते ना राम इट्स मैंगोज, आपको कोई आर्टिकल कतई लगाने की जरूरत नहीं थी।
उम्मीद करते हैं इस एग्जाम्पल का भ्रांति समाप्त हो गया। अब फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था हमारा? जब सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल 100% केस में लगेगा, ये बात आप समझ गए। जब प्लूरल रहता है बाबू तो 90% केस में आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे यही एग्जाम्पल आप देखिए, हमने क्या लिखा? हमने लिखा बॉय इज रनिंग, सिंगुलर था तो आर्टिकल लगाए, बट द मोमेंट वी राइट इट एज बॉयज आर रनिंग, रनिंग है ये समझ लीजिएगा, अब आपको इसके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रूल कह रहा है कि जब कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है तो 90% केस में आर्टिकल नहीं लेता है। बट हम जानते हैं आपका दिमाग कहाँ अटका हुआ है। आपका दिमाग अटका है इस 10% पे कि सर 10% केस में तो लगेगा, जल्दी से वहां आइए वो बताइए। लगेगा, ठीक है, चरणबद्ध तरीके से पढ़ना है, सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना है। तो हम क्या बोले? सिंगुलर रहेगा पक्का है लगेगा, प्लूरल में आमतौर पे नहीं लगेगा, 10% में लगेगा। अब जैसे हम बोल रहे हैं 10% में लगेगा, सवाल उठ जाएगा, सर सिर्फ अ या एन लगेगा या सिर्फ द लगेगा या दोनों लगेगा? पहला सवाल तो ये। और जब अगर उसका उत्तर मिल जाए तो सर कब लगेगा? दूसरा सवाल ये। तो थोड़ा वक्त हम आपको भी सोचने के लिए देते हैं, सोच के देखिए क्या लगता है आपको। द लगेगा या महज ए या एन लगेगा या प्रॉपर नाउन की तरह तीनों लगेगा? जवाब है महज द लगेगा। क्या लगेगा बाबू? सिर्फ और सिर्फ द लगेगा। केवल इतना कह देने मात्र से आप बच के निकल नहीं जाएंगे। आपको इस बात का भी जवाब देना होगा कि सर द ही क्यों लगेगा, अ या एन क्यों नहीं लगेगा? जवाब है अ या एन का मतलब एक होता है और एक का मतलब सिंगुलर होता है। आप यहाँ चर्चा प्लूरल के बारे में कर रहे हैं, इसीलिए अ या एन नहीं द लगता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आप बात समझ गए। अब सवाल ये है कि सर द कब लगता है? राइट। एक चैप्टर होगा हमारा, पांचवा छठा चैप्टर आर्टिकल होगा, एडजेक्टिव में डिग्री के बाद पढ़ाएंगे, जहां पढ़ने के बाद आपका थॉट्स और कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो सकेगा। अभी आप इतना ही समझें कि अगर कॉमन नाउन अपने प्लूरल फॉर्म में ऑफ नाम के प्रेपोजिशन के पहले आ जाए, अभी इतना ही समझिएगा, हम आर्टिकल में विस्तार से बात करेंगे। अभी भी कर सकते हैं, बट अगेन जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ रखे हैं, इसको भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप उतने परिपक्व नहीं है, उस बात को नहीं समझ पाएंगे। अभी बस इतना समझो, सिंगुलर रहेगा तो 100% केस में लगे। एक केस आएगा आर्टिकल में जहां सिंगुलर में भी नहीं लगता है, पढ़ाएंगे आपको हम। और प्लूरल में 90% में लगता है, 10% में लगता है, द लगता है। कब लगता है? अभी इतना ही समझो, अगर ये ऑफ नाम के प्रेपोजिशन के पहले आ गया तो। जैसे यहां पे था ना बॉयज आर रनिंग, आइए हम लिखते हैं बॉयज ऑफ इंडिया आर रनिंग। अब आपको यहां लगाना पड़ेगा द। क्या लगाना पड़ेगा? द। सवाल है क्यों लगा दिए? जैसे ही एस लग गया, एस या ईएस लगने का मतलब 100% केस में मेरे भाई या तो नाउन है या वर्ब है। और नाउन है तो कॉमन नाउन है। तो बॉयज प्रूफ हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि वर्ब तो नहीं है तो नाउन ही होगा, और नाउन में एस ईएस लगाने का अधिकार केवल कॉमन नाउन को है। तो प्लूरल है, एस ईएस मतलब कॉमन नाउन और प्लूरल, दो जानकारी मिल गया। और ये ऑफ नाम के प्रेपोजिशन के पहले है, तीसरा ये भी जानकारी मिल गया, इसलिए इसके पहले द लगाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया। एग्जाम में एक सवाल पूछ दिया अब यहां से। क्या सवाल पूछा? आइए हम इस सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। राइट, ये रहा हमारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। और ये सवाल देखिए, 5वां पेज है हमारे स्लाइड का। देखिए, We pupils of this college, having prepared well to appear in the test of Indian Railways, are going to बड़ौदा। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। यहां आपको एक वर्ड मिलेगा pupils, राइट। एस ई एस लगा है उसमें। एस ई एस लगने का सीधा तात्पर्य है कि या तो वर्ब है या नाउन है। वर्ब तो नहीं है, नाउन है। और एस ई एस लग रहा है, नाउन है, अर्थात ये कॉमन नाउन है। और एस ई एस लग रहा है, अर्थात ये प्लूरल भी है। तो दो दो इंफॉर्मेशन मिल गया कि ये कॉमन नाउन है और प्लूरल है। लेकिन कॉमन नाउन जब प्लूरल होता है तो हमने पढ़ा है कि आमतौर पे आर्टिकल नहीं लगता है,
इस एग्जाम्पल में बॉयज के पहले नहीं लगाया, लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लूरल हो करके ऑफ के पहले आ जाए, जैसे कि यहां भी हो रखा है, यहां ये प्यूपिल्स इस ऑफ नाम के प्रेपोजिशन के बाद है, अर्थात एरर है, आपको प्यूपिल्स के ठीक पहले द लगाना पड़ता। राइट, यही एरर था इस क्वेश्चन में, और कॉमन नाउन से कुल इतने ही और इसी तरह के सवाल बन सकते हैं। राइट, थोड़ा बहुत हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे और भी मजा आएगा और भी कुछ समझ में आएगा, अभी इतना ही। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या देखते हैं भाई? मटेरियल नाउन, उसके बाद देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट, फिर देखेंगे सबसे आखिर में कलेक्टिव नाउन। आइए, अगला जो हमारा नाउन है वो है मटेरियल नाउन। क्या नाम है इसका? मटेरियल नाउन। समझते हैं कि सर मटेरियल नाउन क्या होता है। राइट, देखो मटेरियल नाउन दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है, मटेरियल प्लस नाउन। इससे पहले कि मटेरियल नाउन समझे, जरा सा प्रॉपर और कॉमन को समराइज कर लेते हैं। प्रॉपर में क्या पढ़ा था आपने? वैसा नाम जो खास हो, विशेष हो, स्पेशल हो, एक नाम ले एक का ही बोध होता हो। नहीं, कॉमन में क्या पढ़ा आपने कि एक नाम लेते हैं और बोध सबका होता है। मोदी जी आते हैं, क्या बोलते हैं? मित्रों, भाइयों बहनों। नहीं, अगर लगे वो नाम लेकर के अपना संबोधन दे रहे हैं, गजोधर, बिरजू, संकटा, गुलाबो, सिताबो है ऐसे, तो मालूम चला सुबह से शाम हो गया, लेक्चर ही नहीं हो पाएगा उनका। नहीं, इसीलिए कॉमन नाउन का एग्जाम्पल का यूज करते हैं चतुराई से। बोलते हैं मित्रों, एक बार बोलते हैं बोध सबका हो गया। भाइयों बहनों, एक बार बोलते हैं बोध सबका हो गया। राइट, अभी हम देख रहे हैं मटेरियल नाउन। सर ये क्या होता है? नाम ही है मटेरियल नाउन। नाउन मतलब नाम, ये बात आप समझ गए, हमेशा से आप समझ रहे हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक नया वर्ड मिला है मटेरियल। मटेरियल का मतलब ही क्या होता है? वस्तु, द्रव्य। तो हर वो चीज जो वस्तुओं के साथ होता है, अगर वो कोई नाम ऐसा क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है तो मटेरियल नाउन। जैसे ऐसा नाम, नाम मतलब नाउन या नाउन मतलब नाम, कंफ्यूज मत होना। द मोमेंट आई से नाउन आई मीन इट नेम, नाम। द मोमेंट आई से नाम आई मीन इट नाउन, नेम। ध्यान रखेंगे आप, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। ऐसा नाम जिसे नापा या तौला जा सके। सबसे पहला पॉइंट आप यही समझ सकते हैं, जिसे नापा या तौला जा सके। दूसरा क्या समझ सकते हैं आप? जिसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो। जिसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो। ये दोनों प्रॉपर्टी जो भी नाम एग्जिबिट करेगा, शो करेगा, वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा? मटेरियल नाउन में। जैसे दूध, नाप तोल सकते हैं, अलग अलग करके गिन सकते हैं। जैसे इस कलम को हम लोग एक कलम, दो कलम, तीन कलम ऐसे करके गिन सकते हैं। क्या दूध को गिन देंगे आप? एक दूध, दो दूध, तीन दूध? ऐसा नहीं होगा। पानी गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते हैं। सोना, चांदी, लोहा, नमक, चीनी, चीनी से चिनिया बादाम, जिसको पीनट कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? पीनट कहते हैं। इसको भी आप गिन लीजिएगा। नापते तोलते तो है नहीं, 10 का 100, 10 का 100, 10 का 100 चिल्ला रहा होता है। अलग बात है वो 100 ग्राम रहता नहीं, 17 ग्राम रहता है, डंडी मार के दे देता है। लेकिन 10 क्योंकि राउंड फिगर है, लोग खरीदना पसंद करेंगे। हम कोई सामान आपको 10 रुपए में बेचे और कोई सामान 13 रुपए में बेचे, क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू लुक फॉर द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ दैट। आपको लगता है 13 रुपया, 3 रुपया ज्यादा या राउंड फिगर में नहीं है। 10 रुपया निकालने में उतना नहीं खलेगा, 13 में खलेगा, 99 में उतना नहीं खलेगा, 100 में खल जाएगा। इसलिए 99 का चक्कर होता है। 999 मात्र नहीं कहता है, 1000 मात्र। 1000 से साइकोलॉजी चेंज हो जाता है। एनीवेज, यहाँ आते हैं। चिनिया बादाम पीनट कहते हैं, नाप तोल सकते हैं आप उसको, और अलग अलग करके गिनना उसको मुश्किल है। बादाम के दाने गिनते हैं आप, बादाम नहीं गिन रहे होते, पीनट नहीं गिन रहे होते हैं। राइट, ख्याल रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जिसको भी नाप तोल सकते हैं और जिसको भी अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, एक चीज आप ये भी समझ सकते हैं, कई बार लिखता है कि उसको यूज करके कुछ बना सके हम। दूध से दही, दूध से मक्खन, दूध से घी, चिनिया बादाम से मतलब बादाम, बादाम की चिक्की, बादाम का चटनी, बादाम का हलवा, है ना। तो ये सब चीजें जो भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, जो भी नाम, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। उम्मीद करते हैं मोटे तौर पे आप
समझ रहे हैं। वाटर, पीनट, शुगर, सॉल्ट, ये सब मिल्क इसी का एग्जाम्पल है। अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सर यहां से क्या क्या सवाल आएगा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट ये है, इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, ये पैदा ही हुआ है सिंगुलर रहने के लिए, अर्थात जब भी होगा सिर्फ और सिर्फ मिल्क होगा। अगर आप इसमें एस लगाएंगे गलत हो जाएगा, राइट। जब भी होगा शुगर होगा, अगर एस लगाएंगे गलत हो जाएगा। जब भी होगा कॉफी होगा, अगर एस लगाएंगे गलत हो जाएगा। तो पहले पॉइंट का मतलब क्या कि ये पैदा ही हुआ है सिंगुलर रहने के लिए, इसमें अलग से एस ई एस नहीं लगेगा। एंड इफ समथिंग इज बॉर्न टू बी सिंगुलर तो ऑटोमेटिकली वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। ये मेरे को कहना नहीं पड़े बार बार, अर्थात मिल्क इज होगा आर नहीं, कॉफी वॉज होगा वर नहीं, शुगर हैज होगा हैव नहीं। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। इफ समथिंग टेक्स सिंगुलर वर्ब that means it is supposed to be singular. If something takes plural verb, that is supposed to be plural. If something is born to be plural, it takes plural verb. ये सब understood है, right? तो क्या पढ़ा आपने, इसमें अलग से कभी भी एस ई एस नहीं लगेगा। अब देखिए एग्जाम में एक सवाल पूछा, पहला सवाल आप फोकस करेंगे। कैमरामैन फोकस करो, नहीं ऐसा टाइप। देखिए, selling peanuts on road is the only means of earning in respect of most of the people। क्या मिला, पीनट्स। बहुत सारे लोगों के कंपैरिजन में अगर देखें तो सड़क पे बादाम बेचना, मूंगफली बेचना उनके व्यवसाय का एक या कमाने का एक मेजर जरिया है। तो लिखा हुआ क्या है, सेलिंग पीनट्स। अभी तुरंत आपने देखा कि पीनट्स, मूंगफली, चिनिया बादाम, ये क्या है भाई, मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। एंड मटेरियल नाउन इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, तो ये वाला एस यहां से गायब हो जाएगा। ये था एरर आपका इस सवाल में, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं, मैंने क्या बोला, इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, राइट। लेकिन दुनिया में आज तक जितने भी मटेरियल नाउन ढूंढे गए हैं उसमें सिर्फ एक मटेरियल नाउन, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है उसका, ड्रग्स। क्या नाम है, DREGS, रट लीजिएगा। ड्रग्स नहीं है ये, ड्रग्स है। ड्रग्स जो है मटेरियल नाउन होने के बावजूद ये क्या है, अपने अंत में एस लगाता है और प्लूरल ट्रीट होता है। ड्रग्स मटेरियल नाउन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन मटेरियल नाउन होने के बावजूद इकलौता मटेरियल नाउन जो अपवाद है। ड्रग्स का मतलब क्या होता है, ड्रग्स का मतलब होता है तलछट, गाद। जैसे एनी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन इन द वाटर बॉडी, इन द बेसमेंट ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉल्ड ड्रग्स। कोई भी पानी है ना, पानी, उसके बेसमेंट में जो भी अशुद्धियां होती हैं, जो भी इम्प्योरिटी, जो भी गंदगी होती है, डर्ट, दैट इज कॉल्ड ड्रग्स। जैसे आप नदी के नीचे देखिए कचड़ा, तालाब के नीचे कचड़ा, या आप रात को शीशे के ग्लास में पानी भर दीजिए, आधा ही भरिए, उसको खुला छोड़ दीजिए, खिड़की भी घर का खुला रखिए, सुबह उठ के देखिए उसके नीचे बेसमेंट में कुछ कुछ कचड़ा जम जाएगा, धूल वूल, वो भी क्या है, एक तरह का ड्रग्स। तो किसी भी वाटर बॉडी के बेसमेंट में जो भी अशुद्धियां होती हैं हम उसे ड्रग्स कहते हैं। तो ड्रग्स है तो मटेरियल नाउन। आमतौर पे क्या होता था, एस लगाने पे गलत होता था, यहां एस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, टेक्स एस। और बॉर्न टू बी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन इसमें प्लूरल लगेगा। और जगह इज होता था इसमें आर होगा, और जगह वॉज होता था इसमें वर होगा, और जगह हैज होता था इसमें हैव होगा। एकमात्र एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा आप। जैसे यहाँ पे एक सवाल पूछ दिया एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में बहुत पहले, क्या पूछ दिया, इसमें सवाल पूछ डाला ड्रग्स इज, राइट। तो अभी हम पढ़ाए मटेरियल नाउन है लेकिन एस ई एस लेके आएगा, तो अच्छी बात है, एस लगाया है, लेकिन वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, इज नहीं होगा, आर होगा। तो इज काट के सवाल नंबर 2 में आप आर कर देते हैं, राइट। चलिए अगला पॉइंट यहां समझने का कोशिश करते हैं, आर्टिकल संबंधित पॉइंट। आर्टिकल वाला पॉइंट क्या है,
सिंपल है। 90% केस में इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है, 10% केस में लगता है। फिर एक बात है कि लगता है तो माट साहब क्या लगता है, अ या एन लगता है या द लगता है? मित्रों जवाब है द लगता है। क्या लगता है? द। लेकिन सवाल यह है कि अ या एन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अ या एन का मतलब एक, और एक मतलब आपने गिन दिया। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा जाता है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। यही कारण है कि आप यहाँ पे अ या एन नहीं लगाते हैं, महज द लगाते हैं। आमतौर पे तो कुछ लगाना ही नहीं है, जब भी होगा मिल्क होगा, अ मिल्क एन मिल्क द मिल्क नहीं होगा, जब भी होगा वाटर होगा, अ वाटर एन वाटर द वाटर नहीं होगा। लेकिन अब सवाल है कि 10% में द लगेगा तो कब लगेगा? उसका जवाब ये है कि अगर ये ऑफ नाम के प्रेपोजिशन के पहले आएगा। अभी हम ऐसे समझा रहे हैं, आर्टिकल में विस्तार से बताएंगे। तो अगर आप इतना ही समझो, जैसे हम कह रहे हैं कि मिल्क इज वाइट, तो यहां पे क्या है? ये मटेरियल नाउन है, हमने इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया, सही है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं मिल्क ऑफ काऊ, ऐसा कुछ कह रहे हैं, अब देखिए ये मिल्क है, ऑफ नाम के प्रेपोजिशन के पहले है, आपको इसके पहले द लगाना पड़ेगा। एग्जाम में सवाल पूछ दिया, आइए देखते हैं सवाल क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर फरमाएंगे आप। पहले वाले में लिखा है मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स के लिए दूध जो है ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। मिल्क क्या है? नाप तोल सकते हैं, अलग अलग पहले प्रूव करना है ना आपको। टाइम एंड वर्क बना रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वैसा कंडीशन पैदा होना चाहिए। मटेरियल नाउन का रूल लगाने के लिए पहले प्रूव करना पड़ेगा। एकदम देखिए कितने स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मिल्क को आप नाप तोल सकते हैं और अलग अलग करके गिनना मुश्किल है, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन है और ऑफ के पहले नहीं है, इसलिए आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर ऑफ के पहले होता तो लगा रहे होते। तो 4 नंबर में मिल्क के पहले का द हटा देंगे, 4 नहीं 3 नंबर में। चौथा सवाल देखिए, चौथे में वाटर नाप तोल सकते हैं, अलग अलग करके गिनना मुश्किल है, मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है, लेकिन ये ऑफ नाम के प्रेपोजिशन के पहले आया है, और ऑफ के पहले है मतलब पर्टिकुलर है, आपको द लगाना पड़ेगा। ये सही था। ठीक है बात। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपने जो कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन पढ़ा, दोनों काफी अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग वही चीज फॉलो कर रहे हैं, TIQ, थियरी, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐरे गहरे नथु खैरे क्वेश्चंस नहीं, एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन, सारा PYQ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, शेयर करते रहिए आप लोग। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।